नमस्कार। आज हम विज्ञान विषय में समूहीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे समीकरण, रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक एवं क्रियाफल दोनों तरफ उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, तो ऐसे समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। ये कंकाली समीकरण को ही संतुलित किया जाता है। यहाँ पर देखिए, हमने एक समीकरण लिया है जिसमें मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो अभिकारक में मैग्नीशियम और क्रियाफल का मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, इसलिए ये समीकरण संतुलित नहीं है। ये कंकाली समीकरण हैं जिनको हम संतुलित कर सकते हैं। तो संतुलित समीकरण करने के लिए जिस समीकरण में अभिक्रिया के पहले एवं अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या एक समान होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो उसे चेक कर हम उसे संतुलित कर सकते हैं। तो संतुलित करने के लिए हम एक थोड़ा सा समीकरण ले रहे हैं जिसमें आयरन की पानी के साथ क्रिया हो रही है और ये तीर का निशान है। तो तीर के निशान के पहले अभिकारक होते हैं और तीर के निशान के बाद हमारे क्रियाफल होते हैं। अब यहाँ पर अभिकारक और क्रियाफल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा समीकरण संतुलित होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आयरन के 3 अणु हैं, परमाणु हैं, और यहाँ पर आयरन के 1 परमाणु है और यहाँ पर आयरन के 3 परमाणु हैं। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, पर यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और यहाँ ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और हमको इनकी संख्या को बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए हम सबसे पहले इस समीकरण के बाहर, मतलब जो तत्व हैं, इन तत्वों को एक बॉक्स में ले लेते हैं। और बॉक्स में लेने के बाद इसमें, जैसे यहाँ पर आपने बॉक्स में लिया और बॉक्स में लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को हम नोट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आयरन और पानी के बाहर बॉक्स बना लिया है। इसी तरह से ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन, इनको भी मैंने बॉक्स में लिया है। अब इनको संतुलित करने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो अगर हम इसके बाहर 4 लिख दें, यहाँ पर 4 लिख दें प्लस के बाद, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कम हो रहा है। तो यहाँ पर भी प्लस के बाद और इस बॉक्स के बाहर यहाँ पर हम अगर 4 लिख दें तो यह भी हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित कर देगा। देखिए इसको कैसे होता है। यहाँ देखिए, पहले हमने केवल यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या के आगे 4 लिखा है, मतलब पानी की संख्या के आगे 4 लिखा है। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन तो संतुलित हुआ, लेकिन ये हाइड्रोजन अभी कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए मैं प्लस के चिन्ह के बाद और इस बॉक्स के पहले यहाँ पर 4 लिख दूँगी, तो यहाँ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा और बचेगा क्या, आयरन की बैलेंसी। तो यहाँ आयरन 3 है और यहाँ आयरन 1 है। तो आयरन के बॉक्स के बाहर यहाँ पर हम 3 की संख्या लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा चेक करेंगे फिर कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताया है कि इसको हम कैसे आगे करेंगे। अब उसको, जैसा मैंने बताया आपको कि आयरन के आगे 3 लिख देंगे, ये मैंने पहले ही लिख के बताया था आपसे, और यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे मैंने 4 लिख दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 8 परमाणु, यहाँ भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु, आयरन के 3 परमाणु, यहाँ भी आयरन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन 4 परमाणु और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 परमाणु। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे समीकरण में तत्वों की संख्या बराबर हो गई है और हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया है। तो संतुलित करने की इस विधि को हम
हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के पूर्णांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब हम एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं जिसमें हमने एक दूसरा समीकरण लिया है। इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है। तो ये अभिकारक है, तीर के निशान के दाएं तरफ जो है हमारा क्रियाफल है। तो इनको मैंने हल करने के लिए सबसे पहले बॉक्स में लिया। ये देखिए, मैंने इनका बॉक्स बनाया, बॉक्स में सबको रखा और बॉक्स में रखने के बाद यहाँ पर मैंने इनकी गिनती की। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इनके परमाणुओं की संख्या मैंने देखी। तो यहाँ ऑक्सीजन 5 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और कैल्शियम की संख्या दोनों तरफ बराबर है। तो उस समीकरण में हमने नाइट्रिक एसिड के बाहर बॉक्स के 2 लिखा, 2 का गुणा किया तो हमारे हाइड्रोजन हो गए 2, नाइट्रोजन हो गए 2 और ऑक्सीजन 3 गुणे 2 बराबर 6। और इसी तरह से हमने यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए मेरे 2 और हाइड्रोजन हो गए 2 दूनी 4। अब हम देखते हैं इनकी संख्या कितनी हुई। अब हम देख रहे हैं कि कैल्शियम की संख्या दोनों तरफ 1 है, हाइड्रोजन की लेफ्ट हैंड साइड में 4, राइट हैंड साइड में 4, ऑक्सीजन की लेफ्ट हैंड साइड में 8, ऑक्सीजन की राइट हैंड साइड में 8, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। इस प्रकार दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है और हमारा ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण बन गया। इस तरह से हम समीकरण को बड़े आराम से संतुलित कर सकते हैं और इसका आप अभ्यास कर लीजिए। बहुत आसानी होगी आपको संतुलित समीकरण बनाने में और करने में। बार बार प्रयास करिए, परीक्षा की तैयारी करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।